दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है, तो आपकी उसी एग्जाम के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के फाइनेस्ट 300 क्वेश्चन, जिनमें से काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में से आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। इससे पहले एक वीडियो बनाकर हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को टॉपिक देखने के बाद इस एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। और बात करें इससे पहले के वीडियोस की, तो मैं आपको साइंस के 2 वीडियो दे चुका हूँ 250 क्वेश्चन के 500 क्वेश्चन, और पॉलिटी का एक वीडियो आपको मिल चुका है, और ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं हिस्ट्री का। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सिंपल और मॉडरेट लेवल के हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में टफ चीज़ें पढ़ने से बेहतर है कि जिन चीज़ों को हम जानते हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लें। तो इस वीडियो का पर्पज़ आपके रिवीजन के लिए है, और इस पे एक्सप्लेनेशन पे मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं मैंने, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल सीरियस होकर इसको देखिए और इसका पूरा लाभ लीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, नई दुनिया की खोज किसने की? नई दुनिया की खोज की थी कोलंबस ने 1492 में। दरअसल उसने अमेरिका की खोज की थी, इंडिया खोजने निकला था वो, और उसने अमेरिका को खोज लिया था। उसी को कहा था उसने नई दुनिया। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आज़ाद हिंद की फौज होती है उसकी कमान रास बिहारी बोस सौंप देते हैं बाद में सुभाष चंद्र बोस को, सिंगापुर में। नेक्स्ट है हमारा, शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था? आगरा के जयपुर भवन में कैद किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं कि बताइए भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का कौन था। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 8 से 10, उनको मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया है। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपकी इनसे बनने वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते, इसका दावा है मेरा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए इस वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी ये। 1192 में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, और इनका निकनेम था राय पिथौरा। और 1193 का युद्ध था जो, ये तराइन का प्रथम युद्ध था। इसके बाद होता है तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें परिणाम इसका उल्टा हो जाता है। मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, क्योंकि इसमें जयचंद ने गद्दारी की थी। तब से जयचंद के नाम का मुहावरा बन गया, जब भी कहीं गद्दारी की जाती है तो उसको मजाक में कहते हैं तुम जयचंद हो क्या। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 2 बार बने थे ये, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। किस गुप्त शासक के समय हूणों का आक्रमण हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? ये ले गया था अपनी राजधानी दौलताबाद में। हालांकि ये प्लान सक्सेस नहीं हो पाया, उसको फिर से अपनी राजधानी दिल्ली लानी पड़ी, क्योंकि दौलताबाद से उत्तर भारत के जो राज्य थे उन पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट है हमारा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिश्चंद्र। हुएनसांग की पुस्तक का क्या नाम है? इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। और हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बहुत सिंपल है, सर सैयद अहमद खान थे। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फायान। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। भारत आने वाला पहला विदेशी इतिहास लेखक कौन है? मतलब जो इतिहास लिखता हो वो विदेशी यात्री। ये थे मेगास्थनीज, ये रहते थे चंद्रगुप्त के दरबार में। नेक्स्ट है, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था।
लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बाबरनामा लिखी गई है तुर्की में। और इसका राइटर कौन है? इसको खुद बाबर ने लिखा था। हुमायूंनामा की रचना किसने की? इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने। और अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं था, इसकी रचना की थी अबुल फजल ने। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सा मुस्लिम शासक अनपढ़ था? तो आप बताएंगे अकबर था, जो वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए अकबरनामा को उसने खुद ना लिखकर अबुल फजल से लिखवाया था। नेक्स्ट है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। और राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र कहाँ था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार को स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसकी मृत्यु हो जाती है, वो पूरा नहीं करवा पाता है, तो फिर उसको पूरा करवाते हैं इल्तुतमिश। फिर एक घटना घटती है, मतलब कुतुब मीनार पे बिजली गिर जाती है और उसकी ऊपरी मंजिल टूट जाती है। उसके बाद शासन आता है फिरोज शाह तुगलक का, तो इस कुतुब मीनार का निर्माण वो फिर से करवाते हैं, उसकी एक मंजिल का पुनर्निर्माण करवाते हैं। तो इसलिए इसमें 3 शासकों का योगदान हो जाता है, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे इल्तुतमिश और तीसरे फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन उसको अधूरा छोड़ के चले गए थे। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक थी। अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि इसमें पर्याप्त अक्षर हमें मिल नहीं सके हैं। इसमें जो सबसे लंबा सेंटेंस मिला है उसमें केवल 17 अक्षर ही हैं। नेक्स्ट है, महामना के नाम से किसको जाना जाता था? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 में। लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। किस मुगल शासक ने दीन इलाही नामक नया धर्म शुरू किया? अकबर ने शुरू किया था। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडल हैं 10। मुंबई शहर का वास्तुकार कौन था? गैरोल्ड अंगियार था। देखिए शहरों के संस्थापक भी आपसे पूछे जाने लगे हैं, परीक्षा में पूछे ही जाते हैं मतलब। तो जो भी मेन शहर हैं, मुंबई है, कोलकाता है, उनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है, तो आप उनको आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन सबसे पहले किसने शुरू किया था? लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। कालिंजर फोर्ट कहाँ स्थित है? बांदा, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर शेर शाह सूरी की लड़ाई हुई थी। लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? 1835 में लागू हुई थी। रुपए का सिक्का सबसे पहले भारत में कब ढाला गया? शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। हंटर आयोग का गठन किस गवर्नर के समय किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय। दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? बीबी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि जो ये बना हुआ है, ये बना है काले संगमरमर से, जो कि रात में बहुत बेहतरीन चमकता है चंद्रमा की रोशनी में। और इसको बनवाया था औरंगजेब ने। बना कहाँ है ये? औरंगाबाद में बना हुआ है। एतमाद-दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है ये। किस एक्ट को काला कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट को। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब वापस आए? जनवरी 1915 में। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करके पूछा जा रहा है। वैसे हम गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर जल्दी ही सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए 2-3 दिन के अंदर। तो उसमें सारे क्वेश्चन हम लोग फैक्ट वाइज कवर करेंगे कि कौन कौन से और क्वेश्चन हैं जो महात्मा गांधी से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई था। मुगल वंश में किस को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है? फर्रुखसियर को। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? राजा कृष्णदेव राय को कहा जाता है। कथा सरिस सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। किसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को।
1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी दिन रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस था। और भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? वो था रॉल्फ फिच। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध के जीवन से घटनाएं जो घटित हुई हैं वो बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में क्वेश्चन वाइज, तो उन सबको भी हम लोग देखेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में दिए थे। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा वो राजस्थान में स्थित है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? कुषाणों ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों। इसको अच्छे से समझते हैं, आप एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले किसने जारी किए, मतलब लोग सोना चांदी जानते तो थे लेकिन उसके सिक्के नहीं चलाते थे भारत में। जब यहाँ पर यूनानियों का हमला होता है तो वो भारत में इंट्रोड्यूस करते हैं सोने के सिक्के, मतलब सोने से भी सिक्का ढाला जाता है, ये बताते हैं भारत वालों को। और वहाँ के जो राजा होते हैं भारत में सोने के सिक्के जारी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, भारत में ही कुषाण वंश का शासन आता है फर्स्ट एडी के बाद, जिसमें वो लोग सोने के सिक्के जारी करते हैं। कैसे? सबसे शुद्ध, मतलब 24 कैरेट सोने के बने हुए लगभग। ये वाले जो सोने के सिक्के होंगे उसमें कुछ मिलावट होगी, लेकिन ये लोग जारी करते हैं सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। फिर धीरे धीरे ये समय भी समाप्त होता है। गुप्तों का शासन आता है चौथी सदी के बाद। वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के जारी करते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा से मतलब है ज़्यादा क्वांटिटी में। इन्होंने चलाए होंगे 1000-2000 सोने के सिक्के, इन्होंने भी 1000-2000 सोने के सिक्के, लेकिन वो लोग हज़ारों की संख्या में सोने के सिक्के जारी करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि खुदाई में इसी काल के सर्वाधिक सोने के सिक्के मिले हैं। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने जारी किए थे। इन तीनों को याद रखिए आप। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? गुरु अर्जुन देव। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ध्यान देने लायक है। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता पूछे जा रहे हैं। इसमें आप कंफ्यूज होकर गुरु नानक देव लगा सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच। जयसिंह ने क्यों की थी संधि? ये औरंगजेब की तरफ से की थी, मतलब मुगलों और शिवाजी के बीच हुई थी, जिसमें मुगल के जो कैंडिडेट थे वो थे जयसिंह। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना की थी। कंस की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता का स्थल है ये, बहुत ही फेमस, पाकिस्तान में है ये समय। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई थी। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? अशोक के शासन के 8वें वर्ष 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ये था अल-बरूनी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? यह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। दरअसल 1857 में एक क्रांति हुई थी, जिसके बाद अंग्रेज सरकार डर गई और उसने गवर्नर जनरल की पावर्स को छीन लिया और उससे ये कहा कि अब तुम्हारा शासन नहीं चलेगा डायरेक्ट रूप से, अब डायरेक्ट शासन चलेगा ताज का, यानी कि ब्रिटेन की महारानी का, और तुम्हारी पोस्ट का नाम बदल के कर दिया जाएगा वायसराय। और इसकी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के मुकाबले बहुत कम थी, ये केवल कहना मानता था रानी का, ब्रिटेन की महारानी का। तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल का नाम बदलकर हो जाता है वायसराय। किस अधिनियम द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। इस सबको मैंने उस वीडियो में कवर किया हुआ है, अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए उसको। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? ये वंश था शुंग वंश। दरअसल जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदत्त, उसका सेनापति था ये पुष्यमित्र शुंग।
जब वो सेना की चेकिंग करने आता है बृहदत्त, तो पुष्यमित्र शुंग उसको धोखे से मार देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, शुंग वंश की। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। गद्य और पद्य दोनों में लिखा वेद कौन सा है? ये वेद है यजुर्वेद। और गद्य और पद्य दोनों में लिखना, प्रोज एंड पोएट्री में लिखना कहलाता है चंपू शैली, यानी कि चंपू काव्य। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था 1527 में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर और किसके काल में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी मगध की राजधानी राजगृह में। तब पाटलिपुत्र इसकी राजधानी नहीं थी, इसकी राजधानी हुआ करती थी राजगृह, और इसका राजा हुआ करता था अजातशत्रु। उसी के समय में हुई थी ये। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? धार्मिक सभा किया करता था प्रयाग में, और यहाँ पर ये अपना सब कुछ दान कर दिया करता था, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक क्या है? ये हैं जातक कथाएं। जातक का मतलब है भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने इससे पहले भी कई जन्म लिए थे, जिसमें वो पशु पक्षी बने थे। तो उन पशु पक्षियों की कहानियाँ, यानी कि उनके पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह है जातक कथाओं में। और ये जातक कथाएं कहाँ चित्रित मिलती हैं? अजंता की गुफाओं में इनका चित्रण है दीवारों पर। नेक्स्ट है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ये तानसेन अकबर के ही नवरत्न थे एक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल एक हो गए थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में वो एक हो गए थे। जबकि अलग कब हुए थे? सूरत अधिवेशन 1907 में दोनों दल अलग हुए थे, और लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोनों एक हो गए। और इस अधिवेशन में एक चीज और हुई थी। क्या हुआ था? मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से आकर जुड़ गई थी। भारत में सबसे प्रमुख सूफी दरगाह कहाँ पर है? सबसे प्रमुख सूफी दरगाह है अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हुई? बहुत फेमस है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लौह व रक्त की नीति को किसने अपनाया था? बलबन ने। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने। किस शासक ने श्रीनगर की स्थापना की थी? अशोक ने की थी। शीशे के सिक्के किसने चलवाए? सातवाहनों ने। ये वो वाला शीशा नहीं है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, ये शीशा एक प्रकार की धातु होती है, इसको लेड कहते हैं। तो इसके सिक्के चलवाए थे सातवाहनों ने। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस राजा का सिक्का प्राप्त हुआ है? समुद्रगुप्त का। इससे उनके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। शक संवत किसने चलवाया था? ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। इसको चलवाया था कुषाण ने 78 एडी में, यानी कि 78 ईस्वी में। गुप्त वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वायु पुराण से प्राप्त होती है। निम्न में से किसे भारत का तोता या तोता हिंद कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में बंबई में। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? बीरबल ने। ये प्रथम और अंतिम हिंदू थे जिन्होंने अकबर का दीन इलाही धर्म स्वीकार किया हो। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। किस राजा ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? चोल शासक राजराज प्रथम ने। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। किस शासक ने इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया? इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने करवाया? सांकेतिक मुद्रा टोकन मनी चलवाई थी सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने सोने और चांदी की मुद्राओं को अपने पास रखा और उन्हीं मुद्राओं के संकेत के रूप में तांबे की मुद्रा का प्रचलन किया था। इससे इसकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि लोगों के खाने के बर्तन तांबे के थे। जब भी उनको पैसे की जरूरत होती थी तो एक थाली के कई सिक्के बना लेते थे वो, और इस तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था में नकली मुद्रा ज़्यादा हो गई थी बजाय असली के, तो इसको बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। नेक्स्ट है हमारा, पल्लवों की राजधानी का क्या नाम है? कांचीपुरम। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था।
बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना नाम की एक जगह बनवाई थी अकबर ने, वहीं पर ये सभी धर्मों की बातें सुना करता था। भारत में प्रथम तार सेवा टेलीग्राफ कब प्रारंभ हुआ? 1853 में प्रारंभ हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों के गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पर चढ़ा दिया था? जहांगीर ने। एक और इसी का कारनामा होता है, सिक्कों के जो 9वें गुरु होते हैं तेग बहादुर, उनको फांसी पर चढ़ाते हैं आगे चल के औरंगजेब। तो दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिए। जहांगीर ने चढ़ाया था अर्जुन देव को और औरंगजेब चढ़ाएंगे फांसी पर गुरु तेग बहादुर को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। कहीं कहीं किसी किसी किताब में मोती मस्जिद के निर्माण के बारे में दिया रहता है कि शाहजहां ने करवाया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? ये फेमस कथन है बाल गंगाधर तिलक का। भारतीय क्रांति की मां कहलाने वाली महिला कौन है? मैडम भीकाजी कामा। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, बताइए भारत की भूमि से बाहर भारत का तिरंगा झंडा फहराने वाली महिला कौन है? तब भी आप आंसर देंगे मैडम भीकाजी कामा। काकोरी रेलकांड की घटना कब घटी थी? 9 अगस्त 1925 को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में पारित हुआ था लॉर्ड लिटन द्वारा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था 1882 में, यानी कि 4 साल बाद। दोनों नाम मिलते जुलते हैं, इनको आप देख लीजिए। तो देखिए वर्नाकुलर होता क्या है? वर्नाकुलर होता है अंग्रेजी के सिवाय अगर कोई दूसरी भाषा में बातचीत करता है तो उस भाषा को कहा जाता है वर्नाकुलर। अंग्रेजों को डर था कि अब पेपर निकलने लगा है, लोग देसी भाषाओं में छाप के बाकी लोगों को भड़का रहे हैं, इसलिए उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, जिसके तहत अगर कोई पेपर या मैगजीन है वो अंग्रेजी के अलावा किसी देसी भाषा या क्षेत्रीय भाषा में निकलती है तो उस पेपर को रद्द कर दिया जाएगा और उसका जो संपादक है उसको बंदी बना लिया जाएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आते ही बहुत सारे पेपर बंद हो गए थे या वो दूसरी भाषा से इंग्लिश में बदल गए थे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में जजिया कर का पर्चा कराने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। इससे 2 क्वेश्चन और बनते हैं, इनको भी देखिए। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? मतलब उसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी जजिया कर लिया। फिरोज शाह तुगलक था वो। और किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? अकबर ने किया था। यात्री इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? मोरक्को से। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कहां पर हुआ था? पंजाब के कलानौर में। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। ये बात है 1912 के आसपास की। उस समय था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। मानव बलि तथा स्त्री शिशु की हत्या पर रोक लगाने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। आपको इसमें 3 ही याद रखने हैं डेट वाइज। साइमन कमीशन आया था 1928 में, और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और एक और याद रखना है आपको, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। 3 याद कर लेंगे तो आपको मिशन सारे याद हो जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन फंस जाएगा आपको। साइमन कमीशन 1928, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। तीनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे, क्योंकि जितनी भी खुदाई हुई है उत्खनन में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली है जो लोहे की बनी हो, तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की? सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा को।
आत्मी सभा, वेदांत कॉलेज, इन दोनों की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। एक और क्वेश्चन देखिए, किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ही थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? अब्दुल समद को दी थी। बहुत अच्छे पेंटर थे अकबर के दरबार में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हुएनसांग को। ये किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें से मानसिंह ने अकबर की तरफ से युद्ध लड़ा था। मतलब अकबर के जो सेनापति थे वो थे मानसिंह। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? मानसिंह वर्सेस महाराणा प्रताप। नेक्स्ट है हमारा, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बाबर का जो मकबरा है वो अफगानिस्तान के काबुल में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा है आगरा के सिकंदरा में। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? केवल एक बार बने थे, बेलगाम अधिवेशन जो कि कर्नाटक में हुआ था 1924 को। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? बहुत ही फेमस नारा है, गांधी जी ने दिया था। अंग्रेजों से कहा था या तो हमें आज़ाद करो या तो द्वितीय विश्व युद्ध में मरो। तो करो या मरो अंग्रेजों के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो वैलेंटाइन चिरोल थे। उन्होंने कहा था भारतीय अशांति के जनक हैं बाल गंगाधर तिलक। यह किसने कहा था? इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में, जो उन्होंने 15 अगस्त को दी थी। बहुत ही स्पेशल स्पीच है ये, एक हिस्टोरिकल स्पीच के रूप में ये दर्ज है इतिहास में। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक है महात्मा गांधी की। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है जय संहिता। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, जिसका नाम था, मतलब उसका नाम क्या था पार्टी का? उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में इसका गठन किया था इन्होंने। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। कभी कभी ऑप्शन में अकबर नहीं आता है, ऑप्शन में दिया रहता है महाराणा प्रताप। तो दोनों ही सही आंसर होते हैं। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के और महाराणा प्रताप के भी। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक है जो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं, कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? BR अम्बेडकर जी ने, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? रज़्मनामा के नाम से। 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो ये 7 साल के लिए रहे थे मौलाना आज़ाद जी। दरअसल हुआ क्या था, 1940 से 46 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, तो 1940 में ये हुआ था अधिवेशन। तो मौलाना आज़ाद चुने गए थे उस समय, और कोई अधिवेशन नहीं होता है 46 तक, तो यही बने रहते हैं। और भारत जब आज़ाद होता है 1947 में, उस समय अध्यक्ष होते हैं JB कृपलानी। उससे भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया इस वीडियो में, आगे देखते हैं उसको। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध से। इसमें जो लोधी वंश का शासक होता है इब्राहिम लोधी, 1526 में वो पानीपत के पहले युद्ध में हार जाता है बाबर से, और बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और अब भारत के राजवंश को मुगल वंश के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? 1929 में लाहौर में, रावी नदी के तट पर।
सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का आदर्श वाक्य है ये। किस सूफी संत ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी? मियां मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना की संधि कब हुई थी? 1932 में हुई थी, पूना के येरावदा जेल में। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय ने। और पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चालुक्य राजा थे ये। तो देखिए, हर्षवर्धन के दरबार में मैंने आपको बताया कौन रहता था? हुएनसांग। जब हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं पुलकेशन द्वितीय से, और इस पुलकेशन द्वितीय को नरसिंह वर्मन पराजित कर देता है, तो इसके दरबार में जो हुएनसांग रहता था, यहाँ से उठकर नरसिंह वर्मन के दरबार में आता है और नरसिंह वर्मन की प्रशंसा करता है। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसी थ्योरी से जो हुएनसांग थे वो हर्षवर्धन के दरबार से नरसिंह वर्मन के दरबार में भी आए थे दक्षिण में। चोलों ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोलों ने संरक्षण प्रदान किया था शैव धर्म को। आमतौर पर लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। भर्त्सना का मतलब बंद करवाना नहीं होता है। भर्त्सना का मतलब होता है किसी चीज़ को बुरा बताना। जबकि सती प्रथा को पूरी तरह से बंद करवाया था राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इसके दो आंसर हैं, बारदोली की महिलाएं या गांधी जी। ऑप्शन में आपको जो भी मिले आप इसको टिक कर सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है बारदोली की महिलाओं ने दी थी, और कभी कभी ऑप्शन में नहीं दिया रहता है, तो उसके बजाय ऑप्शन में दिया रहता है गांधी जी। तो इसका मिला जुला आंसर हो जाता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? गांधी जी का जो दांडी मार्च था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, क्योंकि जिस दिन दांडी मार्च खत्म हुआ था 6 अप्रैल को, उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा था दांडी मार्च। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में आया था। घोड़ा दागने तथा हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था जूना खां। और मोहम्मद बिन तुगलक के जो भाई होते हैं फिरोज शाह तुगलक, वो इन्हीं के नाम पर यानी कि जूना खां के नाम पर जौनपुर नामक शहर बसाते हैं। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। कोलकाता शहर का वास्तुकार कौन था? जॉब चॉर्नॉक। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी विजया लक्ष्मी पंडित। इसमें भारतीय होने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड की बात हो या भारत की, पहली यही थी। कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? औरंगजेब को जाना जाता था। देखिए, जिंदा पीर के नाम से क्यों? पीर होता है जो मुस्लिम संत को पीर कह सकते हैं। जो औरंगजेब थे बहुत ही कट्टर मुस्लिम थे। ये ना तो दारू पीते थे और वो सारी चीज़ें नहीं करते थे जिन्हें इस्लाम में हराम बताया गया, मतलब जिनकी मनाही है। तो लोग जब इनके आचरण को देखते थे तो उनके मुंह से निकल जाता था, अरे ये तो जीता जागता पीर है, इसलिए वो जिंदा पीर के नाम से फेमस हो गए। और औरंगजेब थे, वो शासन के पैसों से अपना खर्च नहीं चलाते थे, वो अपने खर्च के लिए अलग से कपड़ा बुनते थे और उस कपड़े को बेचकर जो भी मिलता था उसी से अपना जो पर्सनल खर्च है वो चलाते थे। मतलब वो किसी तरह की अय्यासी नहीं करते थे। एक चीज़ और, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिर-ए-अकबर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं दारा सिकोए। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ZA भुट्टो यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो। और भारत की तरफ से कौन सिग्नेचर करेगा? तो 1972 में कौन था भारत का प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी, तो वही करेंगी सिग्नेचर। भारत का पहला वायसराय कौन था?
लॉर्ड कैनिंग था। किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है कि भारत में 16 महाजनपद थे? कभी इस बात का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। यह बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी झील के पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट है, गांधी जी के बंदी होने के दौरान नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आए थे? 1862 में। पहले इसको बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त ने की। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादाभाई नौरोजी। और इन्हीं दादाभाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में बताया था इन्होंने कि अंग्रेज लोग किस तरीके से भारत के धन को ब्रिटेन ले जा रहे हैं, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। यही था धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? हाइडेस्पीच का युद्ध। और इसी को झेलम या विस्तता का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि पहले झेलम नदी को विस्तता के नाम से ही जाना जाता था। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो है कर्नाटक में। जो गोमतेश्वर थे वो जैन धर्म के पहले गुरु यानी कि ऋषभ देव के ही लड़के थे, पुत्र। इनका दूसरा नाम आदिनाथ या बाहुबली के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस मूर्ति का प्रत्येक 12 वर्ष में दूध दही से ही अभिषेक किया जाता है। नेक्स्ट है, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए हमले का नेता कौन था? शूरसेन। B.R. अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? इन्होंने 2 पार्टियां बनाई थी। एक का नाम था अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ और दूसरी पार्टी थी श्रमिक पार्टी। 10 कुमार चरितम यानी कि 10 राजकुमारों की कथा किसने रची थी? ये रची थी महाकवि दंडी ने। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे ये, कालिदास की ही तरह। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था चंदेल राजाओं ने। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था? 1931 में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? कुमार गुप्त ने। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन गंगू था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा। अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य जी थे। मतलब ब्रह्म और जीव एक ही है, इसको कहते हैं अद्वैतवाद। इसको प्रतिपादित किया था शंकराचार्य ने। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड रिपन के दौरान। गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत। संगम युग में शब्द संगम का क्या मतलब है? संगम का मतलब होता है कवियों का सम्मेलन। जो तमिल कवियों का सम्मेलन हुआ था उसको संगम के नाम से जाना जाता है, और जब ये हुआ था उस ड्यूरेशन को कहते हैं संगम युग। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है? इल्तुतमिश। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग गलत करते हैं हमेशा। मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं की थी। किसने की थी फिर? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम, ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। कालिदास की एक और रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत ज़्यादा फेमस है वो भी। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। किस शासक ने गुप्तचर विभाग को संगठित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शासक ने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश।
जिसके जो अंतिम शासक होते हैं इब्राहिम लोदी, इसको बाबर हरा देता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। फिर ये जो नाम था दिल्ली सल्तनत, ये खत्म हो जाता है और मुगल वंश के नाम से भारत के तख्त को जाने जाना लगता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, जिसको कुषाण ने 78 AD में चलवाया था। दक्षिण भारत विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? मलिक काफूर को सौंपा था। अगर आपने ये वाली मूवी देख रखी है पद्मावत के नाम से, तो आप इस कैरेक्टर मलिक काफूर से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ये जैन सभा, इसको याद रखिए, ये पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, इसलिए इसको कहा गया गुलाम का गुलाम। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किस नाम से लिखा? रे हल्ला नाम से लिखा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। किस मुगल शासक ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी? हुमायूं ने। किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने। 1921 में मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जैसे वह किस किस के बीच लड़ा गया? हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच 1539 में। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाला नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। किस किस के बीच? मेदिनी राय और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अफगानों व बाबर के मध्य 1529 में। किस मुगल शासक को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ननकाना साहब में हुआ था, जिसको पहले तलवंडी के नाम से जाना जाता था। ये पाकिस्तान में अवस्थित है। इनका जन्म हुआ था 1469 को। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। किस शासक के द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन किया गया? तो डाक प्रथा का प्रचलन शुरुआत की थी शेरशाह सूरी ने। अकबर ने किसे कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन को। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? 1565 में लड़ा गया, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्यों के कोalition के बीच। देखिए, तालीकोटा का जो युद्ध है उसे राक्षस तांगड़ी या बनी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी के प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? महेंद्र एवं संघमित्रा को। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलवार संतों और नयनार संतों ने। किसने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा? एडोल्फ हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? और देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। और कपड़ा सीकर यानी कि कपड़े की बुनाई करके मैं बता चुका हूँ आपको, आलमगीर यानी कि औरंगजेब। सिंधु सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल व रंगपुर से। किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने। बदले में गुरुदेव ने इनको महात्मा कहकर बुलाया था। किसको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है? एओ ह्यूम को। इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। मुगल काल की राज की भाषा कौन सी थी? मुगल काल की राज की भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, उर्दू ना होकर फारसी थी।
किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। और 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता था? मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है ये। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लंपट मूर किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूं, यह कथन किसका है? यह कथन था जवाहरलाल नेहरू जी का। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले लोग कौन थे? आर्य या यूनानी? कांग्रेस का संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर का नया नाम क्या है? पेशावर, पाकिस्तान में स्थित है ये। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। मुस्लिम लीग ने किस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? 16 अगस्त 1946 को मनाया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और इसी दिन कोलकाता में हिंदू मुस्लिम दंगों में बहुत हिंसा हुई थी, तो इसको आप याद रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। अगर आप इसको याद करने में परेशानी महसूस करते हैं तो उसको आप ऐसे याद रख लीजिए कि आज़ादी से जस्ट 1 साल पहले मनाया गया था ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लॉडवर्स्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? कौन होगा? इब्राहिम लोदी। अंतिम वंश कौन था? लोदी वंश। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी पर चढ़ा दिया? औरंगजेब ने। बॉन्डीवाश का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1764 में। किसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कब बना? ये बने थे 1773 में। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? शाहजहां को। हैदराबाद की 4 मीनार किसने बनवाई थी? कुली कुतुब शाह ने। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। और इसी पार्टी में एक शब्द और जोड़ा जाता है भगत सिंह के द्वारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो वो नई पार्टी बन जाती है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर वो पार्टी बनाई थी। किस एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई? वो वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया कि पति 60 का और पत्नी 8 की। तो ये वाला नियम लागू किया गया था शारदा एक्ट के द्वारा 1930 में, लॉर्ड इरविन के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1865 में, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो देख लीजिए इसको। ये की गई थी सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र कौन सा था जो राजनीति से जुड़ा हुआ था? ये था सोम प्रकाश, और इसकी स्थापना की थी द्वारकानाथ विद्याभूषण जी ने। तो फ्रेंड्स, इस तरीके देखे हमने हिस्ट्री के 300 फाइनेस्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।